तुझे नहीं पता तेरा पड़ोसी तेरे प्राणों का प्यासा बन चुका है। हाँ, वही जो तुझसे हंसकर बात करता है, जो तेरे घर की खुशबू सूंघते ही भीतर जलता है, जो कहता है तू अपना, तू ही सब कुछ है, तू अपनों से बढ़कर है, तू ही मेरा माता, तू ही मेरा पिता, तू ही मेरा भाई, तू ही मेरी बहन, तू ही मेरी दुनिया हो। उसी के दिल में बसी है तेरे अंत की कामना। प्यारे दोस्तों, सावधान हो जाओ। एक तांत्रिक, एक अघोरी, एक मौलाना, जिसके शरीर पर सजी है नरमुंडों की माला, जिसकी आंखों में लहू की प्यास है, वह तेरे दुश्मनों के साथ तेरे नाम की कंकाल बना रहा है। तू सो रहा है और वो जाग रहा है, तेरे मरने की जोत जला रहा है, तेरे सपनों एवं परिवारों की हत्या की योजना बना रहा है। शनिवार और रविवार से कष्ट शुरू होता है और कुछ समय पहले परिवार से एक व्यक्ति का मृत्यु हुआ है। वो बिल्कुल नॉर्मल था, अचानक वो छत से कूद गया, या ट्रेन के सामने कूद गया, या फांसी लगा लिया, या जहर खा लिया, और आज तक वो आत्महत्या ही बनकर रह गया। मित्रों, ये बाहरी शक्ति के प्रभाव में आकर उन्होंने आत्महत्या कर लिया। अंदर बैठी गंदी शक्ति उसे ले लिया। ये प्रेत परिवारजनों ने ही लगाया था। रिश्ते में अपनी भौजाई लगेगी, और वो हकीकत आज भी वो शक्ति विराट रूप लेकर आपके ही घर परिवार में बैठा है। परिवार में कोई किसी का नहीं सुनता है। आपके साथ भी सेम घटना होने वाली थी। आप भी ऐसे ही कर्म करने वाले थे। आपके साथ भी ये सेम ही घटना दोहरा जाता। आपको भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन आप बच गए। आपको भी लगता अभी भी है कि बिल्डिंग से छलांग लगा दें। पूरा परिवार सही थे, लेकिन अचानक छोटी सी बात से झगड़ा हो गया और पति पत्नी डाइवोर्स तक जा पहुँचे। फिर परिवार पूरा बिखर गया। उसके बाद आप पागल सा हो गए। घर में सब पागल बोलने लगा। मित्रों, वर्तमान के समय में गला में लगता है कि कोई खींचता है, और आपके सर में लगता है कि पानी भर चुका है। तुम्हारे घर की पानी और घर की मिट्टी पूरी तरह से गंदा कर चुका है, और इन्हीं वजह से पूरा जीवन बर्बाद होता चला जा रहा है और तबाही की ओर बढ़ चुके हो। ना जाने मेरे मित्रों, हर दिन आपके जीवन से कुछ न कुछ बर्बाद हो रहा है, कुछ न कुछ तबाह हो रहा है, और आप अपनी आंखों से देख रहे हो। आप थर थर कांप उठते हो। आप सोचते हो कि आखिरकार ऐसा हमारे परिवार में क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई जो कि ऐसा समय आ गया है, और जीवन में ऐसे जहर किसने घोल दी। मित्रों, वर्तमान के समय आपका जीवन बहुत ही बेकार से चल रही है, और धीरे धीरे आपका परिवार मिटता चला जा रहा है और दुष्टों के हाथों में बढ़ती चली जा रही है, और आपका दुनिया खाक होता चला जा रहा है। आपका जीवन बर्बाद और नरसंहार की ओर आगे बढ़ रहा है। आप हर रोज एक नई योजना बनाते हो आगे बढ़ने की, अपने परिवार को खुश रखने की एक नई योजना तैयार करते हो, लेकिन दुश्मनों को उस योजना के बारे में पहले पता चल जाता है और आपको कामयाब होने नहीं देता है। वर्तमान के समय में आप भूखे मरने के कगार पे आ चुके हो। एक एक रुपया पैसा के लिए मोहताज हो रहे हो। जमा पूंजी भी सब बर्बाद हो गया डॉक्टर और रोगियों के चक्कर में मेरे मित्रों, झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में। मित्रों, अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा आपके जीवन में आ चुका है। आपके बर्बादी का नैया रोका जाएगा, और आज की रात को ही और रविवार तक को आपकी बर्बादी के सभी रास्ते को बंद कर दी जाएगी, और रास्ता सही दिशा की ओर मोड़ दिया जाएगा। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। बस आपको यही करना है कि माता रानी के चरणों में 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना है। कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखवा देना मेरे मित्रों, क्योंकि इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या ही है। अगर माता कामाख्या नहीं लिखते हो
तो जीवन आपका बर्बाद होना तय रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। बेटा अब इसे जरा सा भी इग्नोर मत करना, क्योंकि वर्तमान के समय में आपकी हालात बहुत ही खराब है और आने वाला 3 साल तक आपका जीवन बर्बादी के ही राह पे चलेगा। लेकिन अगर आप माता रानी के चरणों में 5 सब्सक्राइब डालते हैं और इस वीडियो में जय माँ कामाख्या लिखते हैं तो वो 3 दिन हो जाएगा। जो 3 साल की परेशानी है वह 3 दिन में कट जाएगा। और अगर आप 5 लोगों से सब्सक्राइब नहीं करवाते हैं तो आप 3 साल तक भुगतते रहोगे। हर रोज एक बुरा होगा, हर रोज आप चिंतित रहेंगे। लेकिन मेरे मित्रों, अब दुश्मनों ने ऐसी योजना बनाई है कि आपके जीवन का अंतिम घड़ी लाकर खड़ा कर दिया है। कहता है कि जीवन का अंतिम घड़ी आ चुका है और एक ही परिवार से 3 लोगों की मृत्यु होगी। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और बहुत लोग इस राशि में हैं कि जिनके परिवार में अचानक 3 दुखों का पहाड़ टूटेगा और ऐसे ऐसे व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे कि आप अगले 7 जन्मों तक भी नहीं भूल पाओगे और आप तड़पते रह जाओगे। आप कुछ नहीं कर पाओगे मेरे मित्रों, और आप अपनी आंखों से हर एक चीज़ को बर्बाद होते हुए देखोगे। ऐसी हालत दुश्मनों ने लाकर खड़ा कर दिया है। लगभग 7 साल से ऐसी परेशानी आपके जीवन काल में चल रही है। जिस दिन आपके घर की मिट्टी को प्रदूषित किया उसी दिन ना जाने की कितनी बीमारी एक साथ प्रवेश कर गई और उसी दिन आपके रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन आपको एहसास हो गया कि कोई आपके घर में प्रवेश कर गया है, कोई आपको परेशान करना चाहता है, कोई बार बार आपको सपने में आकर तंग कर रहा है, कोई आमना सामना होना चाहता है। लेकिन मेरे मित्रों, एक बार वो सफ़ेद साड़ी, लाल पाड़ वाली, लाल बिंदी वाली बुढ़िया वो आपके सामने आ ही गई थी और वही वो डायन थी, वही वो डायन थी और उन्होंने ही आपको बर्बाद करना चाहा, उन्होंने ही आपको तड़पाना चाहा। लेकिन माता कामाख्या ने आपका बाल बांका नहीं होने दिया और उसे लाने का हाथ है आपके पितर का। और आपके घर में जो आपके भौजाई, आपके चाची, आपके बड़ी माँ या आपके जो पड़ोस के या पास के रिश्तेदार हैं उन्होंने ही, क्योंकि बेटा इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको अपने व्यक्तिगत के बारे में जानना है। मैंने आपको नंबर दे रखा है 9934 78 90 24 यानी 993478 9024 9934789024 पे आप कॉल करके व्यक्तिगत जान सकते हैं मेरे मित्रों। लेकिन अब आपको चिंता करने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके दुश्मनों को नरसंहार करना मेरा काम है। बस आप चैन से सोए, लेकिन सावधान और अलर्ट जरूर रहना मेरे मित्रों, नहीं तो ये बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, ये तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, ये आपको बर्बाद करके ही मानेगा। ऐसा आपके दुश्मनों ने ठान रखा है। न जाने कितने सारे शमशान अघोरी, मौलाना और तांत्रिकों के पास जाकर आपके जीवन को बर्बाद करना चाहा, आपको परेशान करना चाहा, आपको तड़पाना चाहा, आपको मरते देखना चाहा मेरे मित्रों। आखिरकार ऐसा आपके जीवन काल में क्यों कर रहा है? क्या आपकी पैतृक संपत्ति पे हिस्सा पाएगा या आपके परिवार को छीनना चाहता है, या फिर कोई बड़ी धनराशि है या कोई पुरानी दुश्मनी है? इनके बारे में भी बहुत ही व्यक्तिगत रूप से मैं आपको बताने वाला हूँ। कार्यक्रम के अंत तक बस बने रहिएगा मेरे मित्रों और इस कार्यक्रम को पूरा बस देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये तांत्रिक, ये मौलाना आपके घर में ही बैठा हुआ है। घर के कोने में बाहरी ओर से ऐसे ऐसे चीज़ों को दफना दिया जा रहा है जिससे कि परिवार के सभी सदस्यों को मस्तिष्क ही गर्म हो जाती है, उच्चाटन क्रियाएं अचानक हो जाती है और सभी का दम घुटने लगता है और किडनी में दर्द और फेफड़ों में सूजन हो जाती है। अचानक ब्लड घट जाता है, ब्लड वाइट हो जाता है। कई तरह के समस्याएं और घटनाओं को देखने को मिलता है मेरे मित्रों। लेकिन अब आपको चिंता करने की और डरने की आवश्यकता नहीं है।
जो दुश्मनों ने तंत्र विद्या तांत्रिक क्रियाएं कराया है उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। और सिर्फ ये आप तक ही सीमित नहीं है, आपके बच्चे भी अगर विवाह करके कहीं चले गए हैं तो वहाँ पे भी इन्होंने परेशान कर रखा है। और ये कोई और नहीं, आपके अपने ही हैं, अपनों ने ही ये जाल बुना हुआ है। आपकी हत्या आत्महत्या का जाल यही दुश्मनों ने बुना हुआ है। अगर व्यक्तिगत रूप से जानना है तो नाम मैं अवश्य बताऊंगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मित्रों, मैं उस डेट और तारीख को बता देता हूँ। 7 अक्टूबर 2025 को 3 मृत्यु एक साथ होगी। और अगर इसे रोकना चाहते हैं तो दिए गए फ़ोन नंबर पे आप झाड़ा लगवा सकते हैं, या फिर आप महादेव के ऊपर रुद्राभिषेक सोमवार को करा देना मेरे मित्रों, या शनि मंदिर में जाकर 1.25 किलो सरसों तेल दान कर देना। ये कट जाएगा बेटा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। पहले सड़क दुर्घटना होगी और सड़क दुर्घटना के बाद मृत्यु हो जाएगा। लेकिन आज और इसी समय से आपको सावधान रहना होगा। मेरे द्वारा भी पूजा रात्रि को कर दी जाएगी ताकि ये समस्याएं हट जाए और मिट जाए। लेकिन फिर भी आप सावधान रहें ताकि आप अपना जीवन को बेहतर बना पाएंगे। किसी का दिया हुआ प्रसाद भी मत खाना। कहीं अगर कोसों दूर अगर ले जा रहा है तो भूल कर भी ना जाना किसी के साथ मेरे मित्रों, क्योंकि जान के लाले पड़े हैं, आपके पीछे कई सारे दुश्मन पड़े हैं। इसलिए आप सावधान होकर रहें तो बेहतर होगा। सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। इसमें कई लोग हैं, कोई आपको देखना नहीं चाहता है, आप थोड़ी सी तरक्की करते हो, आपके दुश्मन लहरने लगता है, उनके शरीर में आग लग जाती है। थोड़े अच्छे कपड़े पहन लेते हो, वे जलने लगता है। और ये कोई और नहीं, ये आपके अंदर की सारी राज जानता है, सारी बातों को जानता है। कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा काम करेंगे, आज क्या होने वाला है, ये सारी बातें इनको पहले से ही पता रहता है। मित्रों, यह आपके घर के मिट्टी वस्त्र पहले से ही चुरा कर रखा है, जिसके कारण से आसानी से ही तांत्रिक क्रियाएं घर पे करा सकता है। वो पीला सरसों, वो जो घर पे आप नींबू मिर्ची टांगते हैं, रात भर में सूख जाता है, 2 दिन में सूख जाता है। ये बहुत ही बड़ी बुरी खबर है और बड़ा संकट आपके परिवार में मंडरा रहा है। किसी भी समय आपके जीवन काल में अशुभ घटनाएं घटित हो जाएगी। आप सावधान रहें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये काल राक्षस, ये मौलाना अघोरी पागल होकर आपके पीछे पड़ा हुआ है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप सावधान अवश्य रहें मेरे मित्रों। आज और इसी समय से कट जाएगा, चाहे कितनी बड़ी तंत्र विद्याएं हैं। बस आप पीला सरसों को लेकर और लोबान को लेकर उसे रात्रि को सोने से पहले पूरे घर में धूप दिखा दे मेरे मित्रों, और माता कामाख्या के नाम लेकर सोए। सभी कष्ट जड़ से समाप्त हो जाएगा और पूरा जीवन काल तक कभी ऐसी घटनाएं आपको देखने को नहीं मिलेगा। नमस्कार, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना।